हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुविद्या लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, हाल ही में राजनाथ सिंह 3 दिन के लिए रसिया के दौरे पर गए हैं। फ्रेंड्स, ये दौरा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह से अभी हाल के दिनों में इंडिया और चाइना के बीच मनमुटाव चल रहा है। फ्रेंड्स, इस दौरे में जो है 3 दिन का जो ये दौरा है, इसमें 75वां विक्ट्री डे परेड इन मॉस्को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। ये इंडिया रसिया डिफेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और फ्रेंड्स, यह रसिया का 75वां विक्ट्री डे परेड है जो मॉस्को में हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग के लिए यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर S-400 की डिलीवरी के लिए कि ये S-400 भारत कब आएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि राजनाथ सिंह इस दौरे पर इसलिए ही गए हैं ताकि डिफेंस को मजबूत बनाया जाए और S-400 की डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाए भारत में। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि ये विक्ट्री डे परेड रसिया क्यों मनाता है। फ्रेंड्स, 9 मई 1945 को फ्रेंड्स उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और नाजी जर्मनी ने रसिया के सामने सरेंडर किया था। 24 जून 1945 को विक्ट्री डे परेड हुई थी। लगभग 1 महीने के बाद रसिया में विक्ट्री डे परेड हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड? 24 जून 1945 को वहाँ विक्ट्री डे परेड हुई थी, जिसे आज रसिया जो है ट्रेडिशन के रूप में चला रहा है और आज तक वो विक्ट्री डे परेड हमेशा मनाता है। और उसी परेड में 75वां विक्ट्री परेड में ही राजनाथ सिंह रसिया दौरे पर गए हैं। फ्रेंड्स, ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हाल के दिनों में। जिस तरह से चीन और भारत के बीच गालवान घाटी में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो यह दौरा भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ख़ासकर S-400 की डिलीवरी के लिए। फ्रेंड्स, ये तो हो गई रसिया की बात, लेकिन हम लोग को मेन समझना है कि S-400 क्या है और इसकी क्या क्या खासियत है और भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। S-400 की ज़रूरत आज भारत को काफ़ी हद तक हो रही है। भारत को S-400 भारत लाने की ज़रूरत बढ़ चुकी है ताकि चीन पर अच्छे तरीके से दबाव बनाया जा सके। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में अमेरिका और रसिया दोनों जगह हथियार बनाने की होड़ चल रही थी। अमेरिका जो है एक से एक बेहतर मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया था, जिसका तोड़ रसिया के पास नहीं था। फिर उसने S-400 को बनाया जो उसके सारे मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है और ये दुनिया का सबसे बेहतर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इस तरह रसिया ने अमेरिका के मिसाइल का तोड़ निकाला, जो उसके सारे मिसाइल को यहाँ तक कि F-16 को भी यह मारने में सक्षम है। यह F-16 को भी हवा में ही टारगेट करके मार सकता है। अब फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं S-400 की खासियत क्या क्या है। S-400 की खासियत क्या क्या है और यह किस तरह से काम करता है। फ्रेंड्स, पहला तो है कि यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये रूस में 2007 में ही रसिया ने इसको अपने सेना में शामिल कर लिया था। और आज फ्रेंड्स ऐसा है कि USA और इजराइल दोनों के पास S-400 का इसके बराबर के टक्कर का कोई भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, सभी प्रकार के मिसाइल, यहाँ तक कि ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। और फ्रेंड्स, गलवान घाटी की इंडिया चीन के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति है, उसको देखते हुए इसकी ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा है ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। फ्रेंड्स, इसकी डील के बारे में देख लेते हैं। यह अक्टूबर 2018 को लगभग 40,000 करोड़ की डील है इंडिया और रसिया के बीच की, और रसिया ने इसे 2021 के अंत में देने के लिए कहा है, 2021 के अंत में। और ये फ्रेंड्स 5 सिस्टम देगा, 5 S-400 सिस्टम देगा भारत को। लेकिन फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ, कोरोना वायरस जैसी महामारी पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, जिसके कारण एक अनुमान लगाया जा रहा है कि रसिया जो है S-400 की डिलीवरी में थोड़ी देर कर सकता है।
जो वो 2021 के अंत तक करने वाला था, शायद 2023-24 तक जा सकता है। लेकिन इसी कारण राजनाथ सिंह रसिया दौरे पर गए हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो अभी गलवान घाटी की स्थिति है वो अच्छी नहीं चल रही है। और चाइना के पास भी S-400 2018 में ही ख़रीदा था चाइना, और वो S-400 उसके पास सेना में शामिल है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो S-400 है भारत का, इसके मुकाबले चाइना का जो S-400 है वो काफ़ी कम टेक्नोलॉजी वाला है। मतलब फ्रेंड्स कि ये जो S-400 है वो 400 किलोमीटर तक का मारक क्षमता रखता है, जबकि चाइना का जो S-400 है वो 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी गलवान घाटी जो है वहाँ लद्दाख पर जो जिस तरह की भारत और चाइना के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो भारत ने वहाँ पर आकाश नामक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तैनात कर दी है। फ्रेंड्स, यह जो आकाश मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करता है, और ये फ्रेंड रडार गाइडेड मिसाइल होता है, जिसकी मारक क्षमता जो है 25 से 30 किलोमीटर तक होता है। इसकी मारक क्षमता जो है 25 से 30 किलोमीटर तक होता है। फ्रेंड्स, आकाश मिसाइल की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डिमांड ज़्यादा होने के कारण DRDO जो है इससे विदेशी मुद्रा भी काफ़ी अर्जित कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से इंडिया ने आकाश को वहाँ पर लद्दाख में तैनात कर दिया है, तो इंडिया को एक तरह से डर बना हुआ है कि कहीं चाइना वहाँ पर S-400 की तैनाती ना कर दे। इसी कारण राजनाथ सिंह रसिया दौरे पर गए हैं, ताकि S-400 की डिलीवरी जो है जल्द से जल्द हो सके और चीन पर दबाव बनाया जा सके। और अब फ्रेंड्स, हम लोग S-400 की और भी खासियत जान लेते हैं कि S-400 की ज़रूरत भारत को अभी क्यों ज़्यादा पड़ रही है। फ्रेंड्स, ये सभी प्रकार के फाइटर प्लेन और सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट और यहाँ तक कि इवन ड्रोन तक को भी यह मार गिराने में सक्षम है। ये सबको हवा में ही नष्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, यह एक साथ 36 जगहों पर टारगेट कर सकता है। S-400 जो है एक साथ 36 जगहों पर टारगेट कर सकता है। फ्रेंड्स, S-400 की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल प्लस क्रूज मिसाइल दोनों को मार गिराने में सक्षम है। फ्रेंड्स, बैलिस्टिक मिसाइल किसको कहते हैं? फ्रेंड्स, बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहते हैं जिसका जो पाथ जो होता है फ्रेंड, वो पैराबोलिक टाइप का होता है इस तरह से, और ये अच्छा ऊंचाई को तय करते हुए जाता है। इसी कारण इसे रडार में पकड़ लिया जाता है। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होता है समानांतर चलता है और ये रडार के में नहीं पकड़ाता है। लेकिन S-400 की खासियत है कि क्रूज मिसाइल को भी वह पकड़ लेता है और हवा में ही उसको भी नष्ट कर देता है। इसलिए फ्रेंड्स, बैलिस्टिक मिसाइल को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से पकड़ के उड़ा दिया जाता है। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होता है फ्रेंड, इसका एक और नाम है फायर एंड फॉरगेट, मतलब कि दागो और भूल जाओ, और ये रडार के पकड़ में नहीं आता। लेकिन फ्रेंड्स, S-400 की यही तो खासियत है कि वह क्रूज मिसाइल को भी पकड़ के नष्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स इसकी एक और खासियत है कि इसे ऊंचाई वाले स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स, लद्दाख और गलवान घाटी का जोग्राफिकल कंडीशन आप जानते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ही इंडिया जो है रसिया से S-400 खरीदा है, ताकि ऊंचाई वाले स्थान पर इसका यूज आसानी से किया जाए और लद्दाख के क्षेत्र में इसको सेटअप कर दिया जाए, ताकि चाइना कोई भी हरकत करे तो उसकी एयरक्राफ्ट को हवा में ही मार के गिरा दिया जाए। और फ्रेंड्स, इसकी एक और खासियत है कि यह -50 डिग्री से -70 डिग्री तक काम करता है, जिसके कारण आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है गलवान घाटी और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में, तो जिसके कारण वहाँ भी वह काम कर सके। और ये फ्रेंड्स चाइना को ही मद्देनज़र रख करके भारत ने ख़रीदा है, ना कि पाकिस्तान को। और ये फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी सेटअप हो जाता है, 5 से 10 मिनट में। फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी एक पोजीशन ना होने के कारण इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता S-400 को, जिसके कारण इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये भी इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खासियत है। S-400 में 4 प्रकार की मिसाइलें होती है फ्रेंड,
जिनकी रेंज जो होती है S-400 में 4 प्रकार की मिसाइलें होती है जिनकी रेंज होती है 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर। और फ्रेंड्स यह 100 फीट से लेकर के 40,000 फीट तक के उड़ने वाले हर टारगेट को 100 फीट से लेकर के 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को हवा में ही नष्ट करने का ताकत रखता है। फ्रेंड्स S-400 का जो रडार सिस्टम है वो 600 किलोमीटर तक 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। यह हर तरह के हवाई खतरे से भारत को बचाने में मदद करेगा। यहाँ तक फ्रेंड्स यह ड्रोन को भी हवा में नष्ट कर सकता है और भारत को न्यूक्लियर जैसे मिसाइल को हवा में मार करके ख़त्म कर देगा, जिससे भारत की ज़मीनी स्थिति अच्छी बनी रहेगी और सुरक्षित रहेगी। फ्रेंड्स S-400 जो है अमेरिका द्वारा जो F-16 फाइटर विमान है उसको भी मार गिराने में सक्षम है, जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को मिला है, उसको भी यह हवा में नष्ट कर सकता है। और फ्रेंड्स यही नहीं बल्कि चीन के पास जो J-20 फाइटर प्लेन है उसको भी यह हवा में मार गिरा सकता है। फ्रेंड्स यही सब S-400 की खासियत है, जिसके कारण भारत इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द चाहता है ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि S-400 भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह सभी तरह के एयरक्राफ्ट को हवा में ही मार सकता है, यहाँ तक कि ड्रोन को भी मार सकता है और जो भी फाइटर प्लेन है उसको भी हवा में ही नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि फ्रेंड न्यूक्लियर जैसे मिसाइलों से भी भारत को यह सुरक्षित रखने में सक्षम है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही जल्द भारत में दिखने को मिलेगा और जिससे भारत की सेना की स्थिति मजबूत होगी। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि भारत को इस समय S-400 की ज़रूरत अभी सबसे ज़्यादा क्यों पड़ी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इस तरह की और भी बातें जानने को मिले।